कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 का जो इकाई ख है नो जल संसाधन, उसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण तत्वों का क्या है, महत्वपूर्ण तत्वों का जो है आज हम लोग पार्ट नंबर 2 देखने वाले। क्या है महत्वपूर्ण तत्व, यानी कि जो हमारा महत्वपूर्ण यानी कि जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना, उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तो पार्ट 2 देखने वाले। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वीडियो को शुरू कर दें। क्या है हमारा महत्वपूर्ण तत्व और महत्वपूर्ण तत्वों को पार्ट 1 देख चुके हैं और हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2 को देख रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण तत्व को हम समझने की प्रयास करें। देखिए इसमें जाने से पहले एक टॉपिक हमारा है, वो हमारा है जल संकट। क्या है? जल संकट। आप लोग बताइए कि आपके अनुसार जल संकट क्या हो सकते हैं। ठीक है, आइए समझने की प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है चिंटू। ठीक है, कहा कोई व्यक्ति है चिंटू, कहे चिंटुआ है और यह क्या करते हैं कि एक गिलास प्रतिदिन क्या करते हैं, एक गिलास पानी पीता है, एक गिलास रोज पानी पीता है। ठीक, क्या कहते हैं एक गिलास पानी, यानी कि एक गिलास नहीं 1 लीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसे मान लेते हैं 1 लीटर। 1 लीटर पानी पीते हैं। क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति यानी कि जो चिंटुआ है, चिंटुआ जो है ना एक दिन में 1 लीटर पानी पीता है, यानी 1 लीटर जल पीता है। ये हो गया। और एक दिन क्या हुआ कि जल 1 लीटर ना मिलकर इसे 100 ग्राम जल मिला। कितना? 100 ml जल मिला। ठीक है, और एक दिन क्या हुआ, जब चिंटुआ पानी पीने के लिए गया तो उसे 1 लीटर ना मिल करके 100 ml मिला, यानी कि जो उसकी जल पीने की जो क्षमता था उसमें 900 ml क्या था, जल कम पड़ गया। क्या था? 900 ml जल क्या हुआ, कम पड़ गया। तो इससे क्या हुआ, जो आप बताइए कि चिंटुआ का प्यास बुझ पाएगा? तो चिंटुआ का जो प्यास है वो नहीं बुझ पाएगा, और प्यास नहीं बुझेगा तो हम लोग इसे बोलेंगे कि चिंटुआ के लिए जल का खतरा हो गया है, जल खतरा में पड़ गया है। क्योंकि चिंटुआ 1 लीटर जल पिया था लेकिन 100 ml जल मिला, यानी कि जल अब खत्म हो गया, जल पीने के लिए नहीं है। इसे यहाँ बोलते हैं जल संकट। कहने का मतलब हुआ कि हमारी आवश्यकता के अनुसार जल की आपूर्ति ना होना जल संकट कहलाता है। मान चलिए हम लोग को 1 बाल्टी जल की आवश्यकता है और 1 बाल्टी जल ना मिल करके हमें 1 लीटर जल मिलेगा, तो हमारी आवश्यकता पूर्ति होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो इसे जल संकट कहेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कारण जब इसमें लिखे हैं तो इसमें क्या लिखा गया है। ठीक, इसे मिटा लेते हैं, पहले इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखा गया है कि जल संकट में लिखा गया है जल की किल्लत होना जल संकट कहलाता है। किल्लत करने का मतलब हुआ कि जल का कमी होना क्या होता है, जल का किल्लत होने का मतलब होता है जल का कमी होना जल संकट कहलाता है। यहाँ तक तो हो गया। आगे लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से संख्या यानी कि आर्सेनिक, कहने का मतलब हुआ आर्सेनिक एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि हम जब देखिए होता क्या है कि बिहार में था, पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में जब जल का उपयोग होने लगा, जल का अधिक मात्रा में नुकसान किया जाने लगा, तो जो हमारा भूमि होता है ना, भूमि में कितना संख्या यानी कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा हुआ है। सब भूमि नहीं, कुछ भूमि में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा हुआ है। प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल की भूमि किस चीज़ का मात्रा बढ़ा हुआ है, तो संख्या जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं आर्सेनिक। क्या बोलते हैं? तो आर्सेनिक बोलते हैं। और राजस्थान एवं महाराष्ट्र में क्या है, तो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा हुआ है। क्या है? तो राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा हुआ है। और क्यों बढ़ा हुआ है? तो जल का अति दोहन करने से हमारी भूमि में क्या हुआ है, लिखा है कि जल का अधिक मात्रा में दुरुपयोग करने से क्या हुआ है, तो हमारे संख्या तथा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा हुआ है। ठीक, आगे है कि जल संकट के निवारण के लिए 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया। कहने का मतलब हुआ कि जब देखा गया कि सरकार ने देखा कि बाप रे इतना अधिक जल संकट होगा, तो उन्होंने सोचा कि भविष्य में ऐसी जल संकट ना हो, इसके दूर करने के लिए
क्यों ना एक नियम बनाया जाए जिससे जल संकट को दूर किया जा सके। इसीलिए सरकार ने एक नियम लागू की जिसका जल नाम क्या है, राष्ट्रीय जल नीति। और यह 1987 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ? तो 1987 ईस्वी में लागू हुआ था। 1987 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे लिखा गया है कि मेघालय में देखिए, मेघालय क्या है, मेघालय में स्थित चेरापूंजी एवं मानसीराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कहने का मतलब हुआ कि मेघालय हमारे एक स्थान हो गया, एक राज्य हो गया, ठीक है। और मेघालय में 2 स्थान है, एक का नाम है क्या, तो एक का नाम है चेरापूंजी और दूसरा का नाम है मानसीराम। क्या है, मेघालय में 2 स्थान है, पहला का नाम है चेरापूंजी, दूसरा का नाम है मानसीराम, जहाँ पे विश्व का, दुनिया का सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो चेरापूंजी एवं मानसीराम में होती है। लेकिन होता क्या है कि यदि ऑप्शन में चेरापूंजी और मानसीराम दोनों दे दिए रहे नो, तो हम लोग ऑप्शन में मानसीराम को सही करते हैं। क्या करते हैं, मानसीराम को सही करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तो हम लोग सही क्या करेंगे, तो मानसीराम को करने की प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, ठीक। आगे लिखा गया है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्राचीन एवं पहली नदी घाटी परियोजना है। यानी कि आप लोग सुने होंगे कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किसके साथ है, तो बिहार में जो होता है सबसे अधिक बाढ़ जो आता है, यानी कि यही सोन नदी की आता है। किसे, कोसी नदी का, सॉरी कोसी नदी को जैसा आता है, हम मिस्टेक होगा, ठीक है। लेकिन जो सोन नदी घाटी परियोजना है बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना तथा सबसे पहली परियोजना में गिना जाता है। क्या आता है, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन एवं सबसे पहली नदी घाटी परियोजना में गिना जाता है, ठीक। आगे है कि बिहार के विभाजन से पूर्व इंद्रापुरी जलाशय को कदवन जलाशय के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ था कि जब बिहार और बंगाल जब एक में था, क्या हुआ, जब बिहार और बंगाल एक में था, जब बिहार का जब बंटवारा नहीं हुआ था, क्या हुआ, जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले बिहार में एक जलाशय था जिसका नाम था कदवन जलाशय। क्या था, जिसका नाम था कदवन जलाशय। लेकिन हुआ का जब बिहार का विभाजन हो गया, मतलब कि बिहार बंट गया, तब इसको क्या कहा गया, तब इसे क्या कहा, इंद्रापुरी जलाशय के नाम से जाने लगा, ठीक है। इंद्रापुरी जलाशय के नाम से जाने लगा, ठीक है। आप इसके लिए ये हमारा क्या हुआ, आप लोगों को बधाई हो, क्योंकि आज हमारा चैप्टर क्या है, तो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। यह हमारा चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप लोगों को बधाई, यानी कैंग्रेचुलेसन। हमारा जो जल संसाधन है ये भी समाप्त कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। बाकी साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताना, अपने दोस्तों को भी बुला कर लाना। और इस वीडियो को व्हाट्सअप ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, हर जगह लगाना, स्टेटस चाहे किसी भी जगह हो, इसे हर जगह शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।